हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक द्विवेदी। आज हम टॉप 36 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं ऑन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड ईपैक उन्हें डिस्कस करेंगे। ईपैक मींस अर्ली पास्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। Question number 1. The 3H system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by. Our options are Thomson, Lubbock, Taylor and Sly. इस क्वेश्चन का जो आंसर है सीजे थॉमसन है। सीजे थॉमसन ने 1818 और 1820 के बीच में क्लासिफाई किया था प्री हिस्टोरिक एजेस को 3 पार्ट में। सो इसका आंसर होगा थॉमसन, ऑप्शन ए। तो लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। 4 ऑप्शन पढ़ लिए। आंसर जो है उसका आप इससे समझिए कि पैलियोलिथिक पीरियड में किसी भी प्रकार का डोमेस्टिफिकेशन का हमें एविडेंस मिलता नहीं है। तो जो तीनों ऊपर के ऑप्शंस हैं वो गलत हो गए। सो आवर करेक्ट आंसर इज मेसोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड। सो हमारे ऑप्शंस हैं उदय, बगौर, बोरी, लखनिया। जो इसका आंसर है वो बगौर है। बगौर जो है हमारा बिलवारा राजस्थान में है। यहाँ से हमें अर्लीस्ट डोमेस्टिफिकेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरा इसका अगर आदमगढ़ आंसर होता तो आदमगढ़ भी इसका आंसर हो सकता है। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी हमें मेसोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। एज सच आंसर इज बगौर। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन हैज बीन फाउंड एट। ऑप्शंस आर लंगनाज, आदमगढ़, वीरबानपुर, चौपानी मांडू। तो इससे पहले मैंने बताया था मेसोलिथिक पीरियड के जो एविडेंसेस है वो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बगौर बिलवार राजस्थान में मिले हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। ऑप्शंस आर चुपानी मांडो, ककोरिया, महाद, सराय नहर राय। सो लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट कि जो मेसोलिथिक साइट्स हैं इनमें से महाद और सराय नगर राय दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश यूपी में आते हैं, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श जो कि जे.एन. पांडे द्वारा लिखी हुई बुक है, जो बोन इम्प्लीमेंट्स हैं वो 3 जगह से पाए गए थे मेनली, सराय नगर राय, महाद और दमदमा। जो दमदमा है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में ही है। सो जो इसका आंसर है वो सी और डी दोनों होने चाहिए। लगभग सेम क्वेश्चन है। बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम सराय नहर राय, महाद, लिखाया, चुपानी मांडो। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ए एंड बी होगा। ओके, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट सराय नहर राय, दमदमा, महाद, लंगनाज। सो जो इसका आंसर है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, दमदमा है। बट इसके कॉन्टेक्स्ट में 41 ह्यूमन ग्रेव्स जो थी वो फाउंड करी गई थी दमदमा पे। ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में साइट पड़ती है। इन 41 ग्रेव्स में 5 ऐसी थी जो डबल बैरियल थी और 1 ऐसी थी जो ट्रिपल बैरियल थी, जिसमें 3 लोगों को एक साथ बैरियल किया गया था। इन केस देयर इज अ ग्रेव जिसमें कि 4 ह्यूमन स्केलेटन्स को एक साथ दफनाया गया है, वो सराय नहर राय में मिली है। सो यू हैव नॉलेज अबाउट इट। सराय नहर राय, देयर इज अ ग्रेव व्हिच हैव 4 ह्यूमन स्केलेटन इन इट। सो आंसर इज बी। So let's take the next question. The cultivation of cereals first started in Neolithic age, Paleolithic age, Mesolithic age and Protohistoric age. So हम लोग जो Neolithic age काउंट करते हैं वो 10,000 साल के 10,000 BC की बात करते हैं, या कई जगह जो है 8,000 BC से भी उठाते हैं। So आप 10,000 BC लेके चल सकते हो इन केस ऑफ यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस। एमपी पीसीएस में भी जो 10,000 BC वाला है केस, वो आपका आंसर सही माना जाता है। So इसका आंसर जो है वो न्यूलिथिक एज है। So न्यूलिथिक एज है, वहां से हमारा कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ है। इन सिंपल वर्ड answer is A, Neolithic age. Let us see the next question. Question number 10. During Neolithic age, the earliest evidence of origin of agriculture has been found at which of the following place in northwestern region of Indian subcontinent? For this particular question, you can see there is a Mehergarh in option. So that's our answer, Mehergarh. Next question. Cultivation of cereals first started in, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, आंसर है Neolithic age। कुछ सेकंड्स पीछे जाके वीडियो में आप सुन सकते हैं। Next question. Question number 12. During the Neolithic age, the earliest evidence of origin of agriculture has been found at which of the following place in northwestern region of Indian subcontinent? So ये क्वेश्चन जो है ये हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है और 1 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। फेमस क्वेश्चन है। इसका भी आंसर मेहरगढ़ है, ऑप्शन बी मेहरगढ़। 13th क्वेश्चन. With reference to cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement is or are correct? First, the oldest evidence of agriculture in global context has been obtained from many excavated sites in this region. हमारे पास 8000 BC के अराउंड लोहरादेवा है जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सेकंड, हमारे पास बेलन वैली है जो कि 6500 BC के अराउंड है। सो
Let's see the second statement. The oldest cultivated food grains are barley and paddy. So इसके लिए हमारे oldest जो है वो barley and wheat है, paddy जो है वो तीसरा है, पहला barley cultivate हुआ है, barley जो है हमारा मिडल ईस्ट और मेडिटेरियन सी के आसपास कल्टीवेट होना स्टार्ट हुआ था 10,000 to 8,000 BC। जो पैडी है, पैडी हमारा 8,000 to 6,500 BC के अराउंड कल्टीवेट होना स्टार्ट हुआ है। जो सेकंड ऑप्शन है हम उसको गलत मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो एज सच ऑप्शन ए सही है, तो हमारा हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं नाइदर वाले, डी और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज पैडी जो है वो थर्ड कल्टिवेटेड फूड ग्रेन है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हर बार 50-50 के साथ जाएं, बट यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जिसमें आपको चांस लेना पड़ सकता है। आपको नॉलेज है कि बार्ले और वीट, सबसे पहला बार्ले है, सेकंड वीट है, थर्ड पैडी है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ओल्डेस्ट जो है वो बार्ले और वीट है, ना कि बार्ले और पैडी है। तो उसी बेसिस पे आंसर आपका ए हो सकता है, बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी हो, पढ़ा है, चांस ले सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द साइट विच हैव रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज द आंसर। इट इज इन बोलन वैली, बलूचिस्तान, विच इज करंटली इन पाकिस्तान। यहाँ पे हमें जो एविडेंस मिलता है वो 7000 BC का एविडेंस मिलता है फर्स्ट सेटल्ड लाइफ का। सो आंसर इज मेहरगढ़। 15th, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नाउ ये क्वेश्चन जो है इसमें अभी फिलहाल मेहरगढ़ है और लोहरा देवा नहीं है, विच इज इन संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग लोहरा देवा है वो इससे पुराना है मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में लोहरा देवा दिया गया होगा इट विल बी द करेक्ट आंसर, बट हियर इट इज इन गिवन, सो मेहरगढ़ should be correct answer. Next question. Which one of the following period is also known as Chalcolithic age? So Chalcolithic age, Copper age, हम लोग IBC की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, it is a Copper age civilization. So answer is Copper age, C part. It is also asked in UPSC. Question number 7. The cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient sites? So यहाँ पे भी हमारा आंसर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ में आपको स्टोन एज के टूल्स भी मिलते हैं और हड़प्पन पॉटरी भी मिलती है। इसका जो आपका आंसर होता है वो मेहरगढ़। लेट्स चेक द आंसर। सो आंसर इज मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सकवेशन ऑफ नवादा टोली वाज कंडक्टेड बाय नवादा टोली। ये हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो इसका एक्सकवेशन था वो एचडी संकालिया ने किया था। ये चालकोलिथिक साइट थी, यहाँ बम्बू थैज रूफ और मड बॉल के एविडेंसेस मिले थे। सो आंसर शुड बी एचडी संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Navada Toli is located? अभी मैंने बोला था मध्य प्रदेश, so answer is मध्य प्रदेश. We are again right. Next question. In which state of India the Harappan civilization site Mandi is situated? मंडी जो है वो यमुना रिवर के ईस्ट में लोकेटेड है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तुम्हारा आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अहर सिविलाइजेशन। अहर सिविलाइजेशन जो है हमारी चालकोलिथिक सिविलाइजेशन है, राजस्थान के मेवाड़ रीजन से है ये सिविलाइजेशन। राजस्थान के मेवाड़ रीजन में ये फ्लोरिश करी थी। क्योंकि ये चालकोलिथिक सिविलाइजेशन है, हम दो चीजें समझ सकते हैं। दे हैव नॉलेज अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग। एज सच द स्टेटमेंट ए, द नेटिव ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, राइस वाज अननोन टू देम। बिकॉज अहर सिविलाइजेशन जो है चालकोलिथिक सिविलाइजेशन है, तो उस समय तक राइस जो था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली नोन था। स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ अहर पीपल। अभी कॉपर स्मेल्टिंग की बात करी थी हमने, तो कॉपर स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि कुछ तो बना ही रहे होंगे मेटल का। तो ए और सी तो हमारे सही होने चाहिए। तीसरा, ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये एक पार्ट था। काफी हद तक ये जो चालकोलिथिक पीरियड था उसको डिफाइन भी कर रहा था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो हमारे हिसाब से ए, सी और डी सही होने चाहिए। लेट्स चेक द आंसर। सो ए, सी, डी सही है। सो लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। पूरा लेक्चर है, प्लीज देखिए उसको। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे मेगालिथ्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। सो इसका आंसर जो होगा बैरियल साइट्स होगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी सही हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स सेम क्वेश्चन, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट एट। मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप प्लीज ईपैक वाले लेक्चर को देखिए। इसका आंसर जो है संगनाकालू होगा, वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है। सो ऑप्शन शुड बी बी। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 25th, Bimbiketa is famous for. It is a UPSC question. Bimbiketa, which is in Raisen district of Madhya Pradesh. It is about 40 km west to Bhopal. It was discovered by Vishnudhar Vakankar. Next question. In India, from which rock shelter pictures have been found the most? So options are Gagaria, Bimbiketa, Likhaia. Likhaia you should know about it. यहाँ से हमें ह्यूमन बैरियल्स मिले थे 17, और ये विंध्यास में ही आता है। You should know about it. आदमगढ़,
आंसर इसका होगा बिम्बिकेटा, राइट आंसर बिम्बिकेटा। नेक्स्ट वन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। सो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बाद अजंता, बाग, अमरावती, ये तीनों के तीनों हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं। ओनली बिम्बिकेटा इज हियर जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करता है। अजंता और बाग में जो पेंटिंग की स्टार्टिंग है वो मॉडर्न टाइम से हुई है, ठीक है, और जो अमरावती की स्टार्टिंग है वो सतवाना पीरियड से हुई है। सो इसका जो आंसर होगा वो बिम्बिकेटा होगा। सो अगेन वी आर राइट, आंसर इज बिम्बिकेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Indian archaeologists first visited Bimbiketa caves and discovered prehistoric significance of rock paintings। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया विष्णुधर वकानकर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था बिम्बिकेटा केव्स को। एस.डी. संकालिया जो थे इन्होंने नवता टोली को डिस्कवर किया था। तो इसका ऑप्शन होगा सी। लेट्स चेक। ओके, आंसर है सी, वीएस वकानकर, विष्णुधर वकानकर पूरा नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑर्के कलर्ड पॉटरी OCP was christened at। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हस्तिनापुर। जो डिस्कवरी थी ऑर्के कलर्ड पॉटरी की वो बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में करी थी और वहीं पे इसको नाम दिया था OCP ऑर्के कलर्ड पॉटरी। So next question, in Chalcolithic period people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर 99% क्वेश्चंस जो कि चालकोलिथिक पीरियड से रिलेट करते हैं उसमें अगर आपसे डेड के बैरियल का डायरेक्शन पूछा जाए ना, आप आंख बंद करके नॉर्थ टू साउथ कर दीजिए। 99%, 1% की बात नहीं कर रहा हूँ, 99%। सेम जो है वो यहाँ पे भी है। जो महाराष्ट्र का जॉर्व कल्चर था उसमें लोग जो बैरियल करते थे वो नॉर्थ टू साउथ करते थे। इसके एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं वो दीमाबाद में मिलते हैं, ईमान गांव में मिलते हैं, चंदौली में मिलते हैं, नवसा में मिलते हैं, जो बेसिकली महाराष्ट्रियन साइट्स हैं चालकोलिथिक पीरियड की, वहां मिलते हैं हमें। लेट्स चेक द आंसर, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sites has yielded skeleton of dog along with human skeleton in burial। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होना चाहिए, बुर्जहोम which is in कश्मीर वैली, क्योंकि ये नियोलिथिक साइट है कश्मीर में। लेट्स चेक द आंसर, आंसर इज बी, बुर्जहोम, कश्मीर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस, इसमें भी बुर्जहोम दिया गया है कोलदीवा के साथ। सो इसमें हम लोग जाएंगे बुर्जहोम कश्मीर वैली में, क्योंकि ये नियोलिथिक साइट और जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं पिट ड्वेलिंग के और बैरियल के ह्यूमन विद डॉग यही बुर्जहोम से ही मिलते हैं। सो आंसर शुड बी ए पार्ट, बुर्जहोम। लेट्स चेक। ओके, इट्स ए पार्ट, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्योंकि हमें पता है हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर बुर्जहोम, रॉक कट श्राइन। सॉरी सर, बुर्जहोम से तो हमें नियोलिथिक साइट मिलती है, ह्यूमन विद डॉग के स्केलेटन मिलता है, पिट ड्वेलिंग मिलती है, रॉकेट श्राइन जो है वो बुर्जहोम में नहीं है। तो पहला हमारा गलत होगा। सो लेट्स एलिमिनेट। फर्स्ट इज गिवन इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और बी जो है दोनों गलत होंगे। लेट्स चेक द सेकंड वन, चंद्रकेतुगर टेराकोटा आर्ट। ये वेस्ट बंगाल में आता है और ये टेराकोटा आर्ट के लिए ही फेमस है। तो हमारा दूसरा तो सही है। लेट्स चेक द थर्ड वन, ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। सो ज्ञानेश्वर जो है वो जोधपुरा कल्चर पे आता है विच इज इन राजस्थान। सो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसमें दूसरा और तीसरा एक साथ है, विच इज द डी पार्ट, ऑप्शन डी। लेट्स चेक ऑप्शन डी। इसमें जो टफ था वो ज्ञानेश्वर वाला था, क्योंकि ज्ञानेश्वर वाला आपको सिर्फ 2 या 3 बुक्स में मिलता है और उन 2-3 बुक्स में अकेली उपेंद्र सिंह है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। सो इट्स अ टफ क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याचल a maximum number of human skeletons have been found। So अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुरातत्व विमर्श जो बुक लिखी थी जेन पांडे ने, उसके अकॉर्डिंग 17 स्केलेटन जो वो लिखाया से मिले थे। सो ऑप्शन शुड बी डी। ओके, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion A and the other as reason R। assertion क्या है? The Stone Age people of Vindhyas migrated to Ganga Valley in terminal Pleistocene period. Reason, due to climate change, it was dry phase in this period. Let's discuss. So, जो टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड था उसमें टेम्परेचर इतना बढ़ गया था, वो ड्राई फेज में चेंज हो गया था। सेम एज ग्लोबल वार्मिंग, जो लोग थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा था विंध्याचल से होके गंगा वैली की तरफ। सो दोनों के दोनों सही होने चाहिए मेरे हिसाब से, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए रीजन। सो ऑप्शन ए सेज both A and R are true and R is a correct explanation of A। Option B, A and R are true and R is not correct explanation of A। जैसा अभी मैंने बोला A और R जो दोनों के दोनों ट्रू हैं और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। बकाया जो 2 ऑप्शंस हैं तो उनमें तो एक फॉल्स एक ट्रू की बात कर रहा है, तो वो तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। सो वी कैन सिंपली एलिमिनेट देम। राइट नाउ वी हैव ऑप्शन ए। लेट्स चेक द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज राइट।
move on to the last question. Which of these departments/ministries deals with Archaeological Survey of India as an accessory office? Let me give some background. Archaeological Survey of India 1871 में established हुआ था by Alexander Cunningham. In current times, it comes under Ministry of Culture. So answer should be option A. Let's check. Okay, answer is A. So this is it, guys, for today. In next lecture, we are going to talk about Vedic period. Please like, subscribe and share this video. It's free. Thank you.